Hello everyone, hi, my name is Urvashi Joshi and this is my channel 333 High Priestess। दोस्तों, अब ये वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है कि इतने सारे लोगों की जो है मैसिव अवेकनिंग हो कैसे रही है, इतने सारे लोग जो हैं वो कलेक्टिवली इतने सारे लोग जागृत कैसे हो गए हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए ना पहले आपको जो है ये समझना पड़ेगा जो श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा था श्लोक कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, सुना होगा, बचपन से कई जगह पे आपने सुना देखा सब होगा। तो इसमें जो है श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म में वृद्धि होगी, जब जब भी धर्म में बहुत ज़्यादा हानि होगी और अधर्म में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, तब तब जो है मैं जन्म लूँगा, तब तक मैं जागृत होऊंगा, तब तक मैं जन्म लूँगा, है ना। और ऐसा होता आया है पहले भी, पहले युगों में भी और आगे भी होगा। ठीक है, तो क्या श्री कृष्ण जो है वो सचमुच में जन्म लेंगे क्या? आप बताओ मुझे, क्या श्री कृष्ण सचमुच में जन्म लेंगे क्या, या फिर श्री कृष्ण जो है वो सब में जन्म ले चुके हैं? एक्चुअली में श्री कृष्ण है क्या? मैंने एक स्पिरिचुअल रिलीजियस करके एक वीडियो बनाया था, आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखा, शायद कुछ लोगों ने नहीं देखा। प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखिए, मैंने कमेंट बॉक्स में डाल रखा है, पिन कर रखा है। उसमें मैंने ये कहा था कि मेरा एक अलग अलग नज़रिया था अलग अलग स्टेजेस में श्री कृष्ण और अर्जुन को देखने का। जब मैं अनअवेकन थी मैं किसी और प्रकार से देखती थी, जब मैं छोटी थी तो मैं कुछ और प्रकार से उनको देखती थी, लेकिन आफ्टर अवेकनिंग मुझे समझ आया कि अर्जुन अर्जुन नहीं है, अर्जुन मैं हूँ, मेरा मन है और मेरी डिज़ायर है, और जो मेरी मैं जिन चीज़ों में बंधी हुई हूँ, इच्छाओं में, रिश्तेदारियों में, अपनी कुछ चीज़ों में, जिन चीज़ों ने मुझे बांध रखा है वो अर्जुन है। मतलब मेरा शरीर, मेरा मन जो है वो अर्जुन है, और जो मेरी आत्मा जो मुझे ज्ञान दे रही है वो श्री कृष्ण है। ठीक है, तो ये आफ्टर अवेकनिंग मुझे समझ आया कि ये जो मैं कई चीज़ों को छोड़ नहीं पा रही हूँ, कई चीज़ों से, डिज़ायर से निकल नहीं पा रही हूँ, इच्छाओं से निकल नहीं पा रही हूँ, तो वो अर्जुन है, वो पार्ट मेरा अर्जुन है, और जो पार्ट मुझे मेरा ज्ञान देता है या मुझे समझाता है वो पार्ट मेरा श्री कृष्ण है। तो ये हुआ कैसे? ये सिर्फ आफ्टर अवेकनिंग पॉसिबल हो पाया। कोई बाहर का इंसान नहीं आया मुझे बताने, समझाने, मुझे मेरी आत्मा ने ही गाइड करना शुरू किया, और उसने मुझे रास्ते दिखाना शुरू किया कि मुझे किस तरफ बढ़ना है। और उस जर्नी में बड़े सारे लोग मुझे मिले जिन्होंने थोड़ा थोड़ा मुझे और एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। सो ये सिर्फ चीज़ मेरे साथ नहीं हुई, ये वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों के साथ इस वक्त हो रही है। 2011 से कंटिन्यूसली हो रही है, अब अभी भी हो रही है और आगे भी होगी। तो ऐसा हो क्या गया कि अचानक से जो है इतने सारे लोगों के अंदर जो है उनकी आत्माएं जो है वो जागृत हो गई, और वो लोग जो है स्पिरिचुअल पाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। जो पहले बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे, बहुत भगवान को बाहर ढूंढते थे, अब वो अपने अंदर भगवान को फील करने लगे हैं। वो समझने लगे हैं कि एक और शक्ति जो है उनके अंदर बैठी हुई है और वो उन्हें ज्ञान दे रही है, मार्गदर्शन दे रही है। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि अधर्म जो है वो सचमुच में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, अधर्म जो है वो सचमुच बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसीलिए श्री कृष्ण को जो है आत्म रूप में जो है बहुत सारे लोगों के अंदर जो है जागृत होना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने कहा था कि सत्पुरुषों के उद्धार के लिए और अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं जन्म लेता हूँ, प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा होता रहेगा। ठीक है, इस श्लोक में ये उन्होंने कहा था। सो सिर्फ अपनी ये जो हमारा अर्थ है इसको दोबारा से बचाने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए जो है इतने सारे लोग जो हैं अब अवेकनिंग प्रोसेस में जो है आ रहे हैं। अब अवेकनिंग प्रोसेस उनका किसी भी प्रकार से हो सकता है, ट्विन के थ्रू भी हो सकता है और किसी और चीज़ के भी थ्रू हो सकता है। सोल शॉक होगा, सोल शॉक में जो है उनकी आत्मा जो है वो जागृत हो रही है। ठीक है, और वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं, और वो समझ रहे हैं, और वो दिन ब दिन उसमें लीन होते चले जा रहे हैं। वो खुद भी चेंज हो रहे हैं और वो अपने आसपास के सारे माहौल को चेंज कर रहे हैं। तो ये एक जर्नी है ट्रांसफॉर्मेशन की। बट इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में जो है ना आपको डिज़ायर जो है वो बांधेगी, माया जो है आपको रोकेगी। तो जब मैं ये वीडियोस बनाती हूँ तो मैं नोटिस करती हूँ बहुत सारे लोगों को, इवन जो सेशंस में आते हैं मेरे पास, बहुत देश मुझे ज़्यादातर लोग जो है ना अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज़्यादा लोग मेरे से सेशंस लेते हैं। डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा सेशंस लेते हैं। तो मैं जब उनको देखती हूँ तो दे आर वेरी टैलेंटेड पीपल, दे आर वेरी प्योर सोल्स, बट मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा माया में फंसे पड़े हैं। माया ने उनको ब्लॉक किया हुआ है, उनको आगे बढ़ने से रोक रही है, और डिज़ायर्स ने उन्हें बांधा हुआ है। तो जब तक आत्मा जो है वो डिज़ायर्स में बंधी रहेगी तब तक वो मुक्त नहीं हो सकती, तब तक वो अपने उस स्वरूप को नहीं पा सकती जिसके लिए वो है, जिस काम के लिए वो है, वो उस रूप को नहीं प्राप्त कर सकती। तो आप लोग जो 90% लोग, मुझे जो कई लोग समझ में आते हैं, मुझे लगता है आज भी जो है आप लोगों को जो है ना डिज़ायर्स ने बांधा हुआ है। तो आत्मा को जो है ना डिज़ायर्स में बंधने मत दो। ये जर्नी जो है ये सिर्फ ट्विन को पा लेने की जर्नी नहीं है। ठीक है,
ये बहुत बहुत आगे की चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। ये आपके सोल पर्पस, आत्मा के उस पर्पस को समझने की जर्नी है जिस आत्मा को जागृत होना पड़ा आपके अंदर और उस श्री कृष्ण को आपको गाइड करना पड़ा। तो प्लीज़ उस मकसद को समझें, उस डिज़ायर में ना बंधें जिस डिज़ायर्स में आप बंधे हुए हैं। डिज़ायर की एनर्जी बहुत लो वाइब्रेशन एनर्जी होती है। इस एनर्जी में रहने वाला बंदा पीड़ा में रहता है, रोता है, इमोशनल होता है, कभी कभी लोगों के बारे में नेगेटिव सोचता है। जब तक आप इस एनर्जी में रहेंगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, उस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते जिस दिशा में ईश्वर आपको बढ़ाना चाह रहा है। वो सोल पर्पस जो आपसे कराना चाह रहा है वो आप नहीं कर पाएंगे। जब 2017 में जब मेरे को ये जागृति हुई थी तो मुझे मैसेज मिला कि हेल्प टू डिवाइन एंड डिवाइन विल हेल्प यू इन योर जर्नी। तो दूतों ने भेजा मुझे ये मैसेज, यानी कि एंजल्स ने भेजा। तो मुझे ये लगा कि मैं किस लायक हूँ। मैंने अपने आप से पूछा कि मैं किस लायक हूँ कि मैं किसी की कोई मदद कर सकती हूँ। 2019 में जब वीडियोस बनाने शुरू करे तो देखा कि 7,000 लोग जुड़ गए। तो मुझे पता चला कि मैं तो कुछ समझती ही नहीं थी, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि आत्मा की जागृति इसलिए की गई है ताकि जो तुमने पीड़ा सही, जो तुमने एक्सपीरियंस किया उसका मार्गदर्शन करो। तो आप लोगों में से जिसको भी जो चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा है ईश्वर, वो जो एक्सपीरियंस आपको दिया है वही आपको के काम आएगा लोगों के मार्गदर्शन में। अब उसको झपटने की कोशिश मत करो कि वो काम को मैं झपट जाऊं, पकड़ लूं, सोल मिशन पकड़ लूं, ऐसे नहीं। आप अपनी जर्नी में अपना ट्रांसफॉर्मेशन को एंजॉय करो, आगे बढ़ो। अपनी आत्मा पे जो भी चीज़ भार बन के चिपक रही है या आपको बांध रही है उसको तोड़ो, और वो सोल पर्पस जो है वो आपके पास अपने आप पहुंच जाएगा। ठीक है। कलेक्टिव एफर्ट्स जो रहेंगे सारे अवेकन पीपल्स के, ना केवल सिर्फ ट्विंस नहीं, सारे अवेकन पीपल्स के, वो चेंज लेके आएगा, वो न्यू अर्थ क्रिएट करेगा, वो अधर्म को खत्म करेगा। ये किसी एक के बस की बात नहीं है, ये कलेक्टिव एफर्ट होगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।